कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य गेट में 18 दिसंबर से अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें आसपास के क्षेत्रों से आए स्कूली बच्चों ने जंगल की सुरक्षा और वन्य प्राणियों के बारे में अधिकारियों और वन्य प्राणी विशेषज्ञों से जानकारी ली। इतना ही नहीं, स्कूली बच्चों ने कान्हा पार्क का भ्रमण करके टाइगर के भी दीदार किए। वहीं पार्क में मौजूद वन्य प्राणियों को नजदीक से देखा और पक्षियों की आवाज सुनकर उनकी पहचान भी की। इस दौरान वे कान्हा के जंगल का भ्रमण कर रोमांचित भी हुए। वहीं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कान्हा के जंगलों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पक्षी भी देखने को मिलते हैं। अनुभूति कार्यक्रम के तहत छात्रों ने यहां पर उन पक्षियों को भी देखा जिन्हें वे केवल पुस्तकों में पढ़ या सुन सकते थे। ऐसे पक्षियों को देखकर उनकी मधुर आवाज सुनकर छात्रों का मन प्रफुल्लित हो उठा। वहीं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य में 18 दिसंबर से आयोजित अनुभूति कार्यक्रम का वन विभाग की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देने के पश्चात पुरस्कार वितरण कर कार्यक्रम में आए सभी लोगों को वनों की सुरक्षा की शपथ दिलाने के बाद शाम को इसका समापन किया गया। इस दौरान अनुभूति कार्यक्रम में एक स्वयंसेवी संस्था ने स्कूली बच्चों को कंबल और गर्म कपड़ों का भी वितरण किया। बालाघाट से राहुल टेम्बरे की रिपोर्ट। किस तरह की जानकारी स्कूली बच्चों को दी गई उसके बारे में बताइए। ये हमारा 4 दिवसीय अनुभूति कार्यक्रम रहा। समनापुर बफर जोन के जो शासकीय विद्यालय हैं उनके बच्चे आए थे और इसमें हमने सुबह इन लोगों को पार्क भ्रमण करवाया, वन्य प्राणियों के बारे में बताया और उसके बाद में इनको हम कान्हा लेके गए। कान्हा में म्यूज़ियम में पूरा म्यूज़ियम की जानकारी दी इनको और उसके बाद वापस आके इनका भोजन की व्यवस्था थी यहाँ पर और कुछ गेम्स खिलवाए इनको, क्विज़ प्रतियोगिता करवाई इनकी और फिर लास्ट में सर्टिफिकेट्स वगैरह बंटवाए और बच्चों को जंगल को बचाने के लिए प्रेरित किया, जागरूक किया। वन्य प्राणी के भी दर्शन कराए गए, बच्चे ने आनंद लिया, उनकी आवाज़ सीखी, उनसे पहचाना। वो क्या था, वो किस तरह का था? सर ये थोड़ा सा क्या है ना, बच्चे हमेशा किताबों में ही लगे रहते हैं और सिर्फ पढ़ाई करते हैं, तो हम इस तरह से उनको एक तरह से हम खेल के माध्यम से प्रकृति से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो थोड़ा मजाक मस्ती करते हुए बहुत सारी चीज़ें सीख जाएं। और आज कहना चाहिए कि चारों दिन लकीली सभी बच्चों को टाइगर बहुत अच्छे से दिखा, तो सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। पिछले 5 साल से ये जो अनुभूति कार्यक्रम हम कान्हा टाइगर रिजर्व के साथ करते आ रहे हैं, तो उसमें हमारी एक ही अपेक्षा है बच्चों से कि जन जंगल ज़मीन हम बोलते हैं, तो ये कान्हा के जो जन है तो इन्हीं की ज़मीन है। ये गांव जो बफर के गांव हैं, इन्हीं के ये बच्चे हैं, इन्हीं की ये ज़मीन है, इन्हीं के बाग हैं, इन्हीं के ये पूरा इलाका जो क्षेत्र है वो इन्हीं का है। तो हम यही संदेश उनको देना चाहते हैं कि जिस तरीके से वो अपने घर की सुरक्षा करते हैं वैसे ही वन्य प्राणी और हमारे जंगलों की भी सुरक्षा करें और इसमें वन विभाग का सहयोग करें, ना कि उनको बाधा पहुंचाएं। तो हम चाहते हैं कि वन विभाग के साथ इनका संवाद बढ़े। कोई शिकार कर रहा हो, कोई भी अवैध गतिविधि कर रहा हो तो इसकी जानकारी वन विभाग तक पहले से बताएं और इनकी भी सुरक्षा खुद करना सीखें। तो जंगल से जुड़े हुए हैं, कई बार इनके वन्य प्राणियों से आमना सामना हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि इनकी भी सुरक्षा बनी रहे और ये दूसरों को भी संदेश दें कि हम वन विभाग के साथ जुड़कर पर्यावरण को बचाएं और जंगल कटने से रोकें।